फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की और साथ में हम बात करेंगे आलोक इंडस्ट्रीज़ की। दोनों स्टॉक में तेज़ी की संभावना पूरी बन चुकी है और यहाँ से बड़ी तेज़ी बन सकती है। तो स्टॉक अब तेज़ी में कहाँ तक जा सकते हैं, क्या इस लेवल पे एंट्री की जा सकती है और इसके शॉर्ट टर्म टारगेट और मिड टर्म टारगेट क्या हो सकते हैं, और अगर लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करके रखा जाए तो कितनी कमाई हमको हो सकती है, वो सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। दोनों में से कौन सा स्टॉक ज़्यादा मजबूत लग रहा है और कौन फंडामेंटली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, वो भी इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। और इनके टेक्निकल लेवल क्या है उनको भी चेक करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि लोगों की पहली पसंद कौन बना हुआ है। वो सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। साथ में सरकार क्या निर्णय लेने जा रही है इन स्टॉक को लेकर, टेक्सटाइल उद्योग को लेकर। साथ में फ्रेंड्स, सरकार टेक्सटाइल उद्योग को लेकर क्या निर्णय लेने जा रही है वो भी आपको पता चल जाएगा। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बनाऊँ पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, सबसे पहले हम ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करेंगे। फ्रेंड्स, ट्राइडेंट लिमिटेड ने जनवरी महीने के अपने सेल के आंकड़े पेश कर दिए हैं और आंकड़े बहुत ही शानदार है और कंपनी ने कारोबार में बहुत ज़्यादा अपनी बढ़त पकड़ ली है और सारे के सारे जितने बिजनेस है उसके वो सब अब पूरी तरह से अपने रफ्तार पे आ चुके। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात लिनन की बात करेंगे। 4454 मैट्रिक टन का उत्पादन हुआ है और बेड लिनन में 3.66 मिलियन मीटर्स का उत्पादन हुआ है और यान का उत्पादन हुआ है 9324 मैट्रिक टन। पेपर का प्रोडक्शन हुआ है 13,253 मैट्रिक टन और केमिकल्स 3,845 मैट्रिक टन। तो इस तरह से जितने भी बिजनेस है वो सारे पूरी रफ्तार से चल रहे हैं और कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो भी बहुत ज़्यादा मजबूत है। कंपनी ने यूरोपियन बाजार में नई टेक्नोलॉजी का पेटेंट करा लिया है जिसके कारण बिना केमिकल का इस्तेमाल किए बिल्कुल सॉफ्ट और मुलायम टॉवेल का निर्माण किया जाएगा और लग्जरी टॉवेल के यूरोपियन बाजार में कंपनी का पूरा कब्जा हो जाएगा और उसकी वजह से उनके कारोबार में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होने वाली है। साथ में कंपनी अब वॉशिंग पाउडर का भी निर्माण कर रही है जो स्पेशली उनके प्रोडक्ट को ध्यान में रखकर ही बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से उनको एक और नया बाजार मिलेगा। और जिस तरह से कंपनी कारोबार की तरफ ध्यान दे रही है, लग रहा है कि बहुत जल्द इसमें बड़ी आपको न्यूज़ मिलेगी, सुनने को पॉजिटिव न्यूज़ सुनने को मिलेगी। कंपनी बिजनेस के साथ साथ पर्यावरण को भी बहुत ज़्यादा नुकसान न पहुँचे इसका ध्यान रखती है और Q3 के रिजल्ट भी शानदार देखने को मिला है। 112.15 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिखाया है और कंपनी का Q2 से Q3 के दरमियान 11% ज़्यादा निकल कर आया है और पिछले साल के सेम क्वार्टर से 14.76% ज़्यादा प्रॉफिट है। और जबकि कोविड-19 का इफेक्ट अभी भी चल रहा है, उसके बावजूद भी रिजल्ट बहुत ही दमदार आया है और जिससे हमें आशा जग रही है कि इसमें और ज़्यादा आगे प्रॉफिट की संभावना बन रही है। दिसंबर के दरमियान प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी भी बढ़ाई है, जो पहले 71.84% थी उसको Q3 के दरमियान 73.02% तक बढ़ा दिया है। तो इस तरह से प्रमोटर अपनी लगातार हिस्सेदारी बढ़ा रहे। इससे लग रहा है कि प्रमोटर बहुत ज़्यादा मजबूत है और वो कंपनी में अपनी पकड़ ज़्यादा कायम रखना चाहते हैं। और जैसे कि आपको पता ही है, प्रमोटर की हिस्सेदारी 75% से ऊपर नहीं कर सकते हिस्सेदारी। तो आने वाले Q4 तक के दरमियान मेरे हिसाब से लग रहा है कि वो अपनी 75% की हिस्सेदारी पूरी कर लेंगे। और अभी फिलहाल स्टॉक अपने 52 वीक के हाई से 17% नीचे ट्रेड कर रहा है और बहुत ज़्यादा मजबूत लग रहा है। चलते हम इसके ज़रा आज के कारोबार को देख लेते। अभी 12 बजे के आसपास का टाइम है। स्टॉक 14 पर ओपन हुआ और हाई बनाई 14.05 की और ये लो में चला गया 13.90 के और अभी ये ट्रेड कर रहा है 13.95 पर, करीब 0.36% अप पर ट्रेड कर रहा है। पॉजिटिव ट्रेडिंग है। और इसके टेक्निकल लेवल को भी देख लेते हैं। अगर डेली लेवल पर चेक करें तो मूविंग एवरेजेस न्यूट्रल निकल के आ रहा है, टेक्निकल इंडिकेटर्स न्यूट्रल है और मूविंग एवरेजेस क्रॉसओवर न्यूट्रल है। यानी फिलहाल 1-2 दिन के हिसाब से देखें तो इसमें दोनों तरफ का माहौल बन रहा है। इसमें गिरावट भी हो सकती है या फिर इसमें बड़ी बढ़त भी हो सकती है। अगर हम चलते हैं अब इसके वीकली लेवल की तरफ तो मूविंग एवरेजेस बुलिश निकल रहा है, टेक्निकल इंडिकेटर्स वो भी बुलिश है और मूविंग एवरेजेस क्रॉसओवर वो भी बुलिश है। यानी आने वाले एक सप्ताह के अंदर इसमें तेज़ी ज़बरदस्त बनने वाली है। चलते हैं मंथली लेवल पर। मूविंग एवरेजेस बुलिश है, टेक्निकल इंडिकेटर्स बुलिश है और मूविंग एवरेज क्रॉसओवर न्यूट्रल है। इसका मतलब आने वाले 1 महीने तक इसमें बड़ी तेज़ी बनने वाली है और यहाँ से बड़ी संभावना आगे बन रही है। इसके हम जरा पिवट लेवल को भी देख लेते हैं। अगर यहाँ से गिरावट होती है, वैसे कम संभावना है, फिर भी अगर गिरावट होती है तो पहला जो सपोर्ट है वो है 13.80 का। स्टॉक अगर उससे भी नीचे जाएगा तो फिर जाएगा 13.50 तक और उससे भी नीचे स्टॉक जाएगा तो फिर जाएगा 13 तक। लेकिन यहाँ से तेज़ी बनती है तो कहाँ तक जा सकता है, तो पहला जो टारगेट है वो है 14.60 का। अगर स्टॉक उससे भी आगे जाएगा तो फिर जाएगा 15.10 तक
और तीसरा टारगेट है वो है 15.40 तो ये तेज़ी में अभी 15.5 के आसपास तक जा सकता है। अगर इसके कम्युनिटी सेंटीमेंट की बात करेंगे तो 77% बाय की कॉल है, 5% सेल की कॉल है, 18% होल्ड की कॉल है। तो 18% और 77 को जोड़ेंगे तो करीब 95% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। मतलब बहुत ही शानदार लग रहा है, स्टॉक मजबूत है और इस लेवल पे आपको खरीदारी करनी ही चाहिए। और अगर इसका 2 साल का हम टारगेट लेके चले तो 100+ दिख रहा है, यानी आप 2 साल का इसको होल्ड करो तो ये आपको 100 से ऊपर जाते हुए दिखाई देगा। और बहुत ही शानदार कंपनी, आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए। और सबसे बड़ी बात, गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है और सरकार की तरफ से जो घोषणाएं की जा रही है, सरकार टेक्सटाइल उद्योग को बहुत ऊपर तक लेके जाना चाहती है। कोविड-19 की वजह से जो बाजार की रफ्तार में गिरावट आई है उसको फिर से पटरी पे लाने के लिए उनको ज़रूरी है कि टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा दिया जाए और सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। और सबसे बड़ा जो फ़ायदा मिल रहा है टेक्सटाइल उद्योग को वो है चाइना की वजह से। चाइना के ऊपर लोगों का भरोसा हट गया है और जितने भी फॉरेन कंट्रीज़ है अब वो चाइना से बाजार पूरा समेट के इंडिया के साथ में कारोबार करना शुरू कर चुके हैं। और इसका सीधा फ़ायदा ट्राइडेंट लिमिटेड को और साथ में आलोक इंडस्ट्रीज़ को हो रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों कंपनी ऑलरेडी पहले से फॉरेन कंट्रीज़ में अपना एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं और सीधा उनको उसका बेनिफिट मिल रहा है और बहुत ज़्यादा उनकी ऑर्डर बुक अब मजबूत हो चुकी है और इसका फ़ायदा दोनों कंपनियों को मिल रहा है। अब हम चलेंगे आलोक इंडस्ट्रीज़ की तरफ। आलोक इंडस्ट्रीज़ ने Q3 के दरमियान करीब 1213 करोड़ का सेल बताया, जो Q2 से 47.94% ज़्यादा है और पिछले साल सेम क्वार्टर से 38.92% ज़्यादा है। तो इस तरह से कारोबार में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो चुकी है आलोक इंडस्ट्रीज़ के। कंपनी ने Q3 के दरमियान 34.86% का लॉस बताया है। तो इसके पीछे जो वजह है, क्योंकि जैसे आपको पता ही है कंपनी दिवालिया हो चुकी थी और बहुत ज़्यादा लॉस में चली गई थी। उसके बाद में कंपनी को फिर से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और GM फाइनेंशियल एसेट ने मिलकर अधिग्रहण किया और वो फिर से उन्होंने कारोबार को पटरी पे ला रहे। तो ये कंपनी अब धीरे धीरे पटरी पे लौट चुकी है और ये जो लॉस हुआ उसके पीछे जो वजह है पुरानी आउटस्टैंडिंग, उसको क्लियर करने की वजह से ये लॉस दिखाया जा रहा है। तो आने वाला Q4 में ये भी क्लियर हो जाएगा और कंपनी पूरी तरह से प्रॉफिट में आ जाएगी। और जो भी इसके ऊपर अभी फिलहाल जो ये 34.86 का जो लॉस बताया गया उसकी वजह से ही स्टॉक में दबाव है, वरना ये स्टॉक कभी का 25 के पार हो सकता था। लेकिन अब माहौल बन चुका है इसका तेज़ी का और इसका जो सर्किट लिमिट है वो भी बढ़ चुकी है। तो पहले 5% की सर्किट थी, उसको अब 20% तक बढ़ा दिया। तो यहाँ से अब बढ़ने की रफ्तार भी बढ़ सकती है और जिस तरह से माहौल बना है कि इसमें तेज़ी बन सकती है, क्योंकि इसका जो वॉल्यूम है वो भी इशारा कर रहा है कि इसमें अब बहुत ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ चुका है और लोगों का इंटरेस्ट बढ़ चुका है। आज के कारोबार की बात कर लेते हैं। अभी 12 बजे का टाइम है। 20.35 पर स्टॉक ओपन हुआ, हाई बनाई 21.85 की और ये लो में चला गया 20.20 के और अभी ये ट्रेड कर रहा है 21.25 पर, करीब 4.42% अप पर ट्रेड कर रहा है। बहुत ही शानदार इसमें तेज़ी बनी हुई है और यहाँ से अब बढ़त की संभावना बन रही है। अगर इसके वॉल्यूम की बात करेंगे तो करीब 1 महीने पहले इसका वॉल्यूम 1.21 करोड़ के आसपास था। 1 वीक पहले इसका 92 लाख के करीब वॉल्यूम था और कल इसका वॉल्यूम था 1 करोड़ के आसपास। लेकिन आज अभी 12 ही बजे है और वॉल्यूम हो चुका है 1.73 करोड़ का, यानी देख लो कल से बहुत ज़्यादा डबल वॉल्यूम के आसपास पहुंच चुका है अभी 12 बजे और पीछे बहुत समय भी बाकी है। ट्रेडिंग में करीब 3 से 3.5 घंटे बाकी है, तो बहुत ज़्यादा इसका वॉल्यूम और बढ़ सकता है और इस वॉल्यूम से ही लग रहा है कि इसमें अब बड़ी तेज़ी की संभावना बन रही है, क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट आलोक इंडस्ट्रीज़ पे जाग चुका है। और अगर कम्युनिटी सेंटीमेंट की बात करेंगे तो 95% बाई की कॉल है, 5% सेल की कॉल है और 0% होल्ड की कॉल है। इसका मतलब 95% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं, तो बड़ी तेज़ी बन सकती है। आपको ये दोनों स्टॉक में खरीदारी करनी ही चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आलोक इंडस्ट्रीज़ खरीदना चाहते हो तो आपको 19.80 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और इसका टारगेट है 24.50 का। तो आपको स्टॉप लॉस लगा के इसको खरीदना चाहिए। बहुत जल्दी ये 24-50 तक जा सकता है और अगर आप इसको कम से कम 1 साल के लिए होल्ड करते हो तो इसका जो टारगेट है वो 55 का है और आप 2 साल के लिए अगर इसको होल्ड कर लेते हो तो ये 100+ जाने की पूरी इसकी तैयारी है। तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए इसको स्टॉक को होल्ड करके रखना चाहिए। दोनों स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने के लिए बहुत ही शानदार है और ये दोनों ही आपको मल्टी बैगर स्टॉक है जो आने वाले समय में आपको मालामाल कर सकते हैं। तो इनमें आपको इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।